मधेपुरा में लोकसभा चुनाव के दौरान मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी विजय प्रकाश मीणा के निर्देश में मधेपुरा मुख्यालय स्थित केशव कन्या उच्च विद्यालय परिसर में समावेशी स्वीप कार्यक्रम और मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत संकल्प पत्र वितरण और अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों को जिला प्रशासन के दर्जनों अधिकारियों ने मत प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बारी बारी से मौजूद अभिभावक और विद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया और कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए इस बार मधेपुरा लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभियान का कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने अभिभावकों के बीच संकल्प पत्र का वितरण किया, अभिभावक संगोष्ठी करी गई, बच्चों को बताया गया कि अपने पेरेंट्स से वो प्रॉमिस लें और हमने एक संकल्प पत्र दिया है अभिभावकों को कि साइन करके हमको दे। हमने मतदाता शपथ अभिभावकों को दिलवाया जो पेरेंट्स हैं और ये कार्यक्रम समावेशी था, तो सभी अभिभावक को इसमें इंक्लूड करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। अभियान का कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने अभिभावकों के बीच संकल्प पत्र का वितरण किया, अभिभावक संगोष्ठी करी गई, बच्चों को बताया गया कि अपने पेरेंट्स से वो प्रॉमिस लें और हमने एक संकल्प पत्र दिया है अभिभावकों को कि साइन करके हमको दे। पिछले 25 अप्रैल को पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटना जंक्शन के पास होटल पाल और अमृत होटल में हुए भीषण अग्निकांड में 5वें शख्स की पहचान हो गई है। मृत युवक की पहचान तेज प्रताप उर्फ बबलू के रूप में हुई, जो मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृत युवक इंडियन रिजर्व बटालियन का जवान है। तेज प्रताप की बहन पटना के ही पीएमसीएच में कार्यरत है और उसकी मां सरपंच है। तेज प्रताप का मोबाइल घटना के बाद से ही बंद आ रहा था। पटना पुलिस ने जब मृत युवक की तस्वीर जारी की, उसके बाद तेज प्रताप की पहचान खुद उसकी बहन ने उसके हाथ में बनाए गए टैटू के आधार पर की। मृतक के परिजन आज पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृत युवक के बैग के साथ उनकी कई तस्वीरें घटनास्थल से बरामद की गई। पटना में होटल में आगलगी की घटना के बाद जहानाबाद जिले में भी अग्निशमन विभाग सतर्क हो गया है। शहर के विभिन्न जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट की जांच की गई। डीएसपी प्रभा कुमारी ने बताया कि सभी होटलों और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है। होटल संचालक अग्निशमन विभाग के नियमों का पालन कर रहे हैं और जो लोग भी नियम का पालन नहीं करेंगे उन लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी को नोटिस देकर होटल को अग्निशमन यंत्र लगाने का निर्देश दिया गया। जो लोग समय रहते यंत्र नहीं लगाएंगे तो उनके होटलों को सील कर दिया जाएगा। इक्विपमेंट है या नहीं है, जहाँ नहीं है उनको हम नोटिस दे रहे हैं और उनको समय दे रहे हैं। मिनिमम 7 दिन का समय दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको करके फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, आपका जो बड़े संस्थान है वहाँ हाइड्रेंट की आवश्यकता तो उसको देते हुए दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये लोग लगा लें और फायर के जो मानक है उनके नियमों का पालन करें। क्या पाया? जो हम पा रहे हैं उसमें यही है कि ये लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर 1-2 मिल रहे हैं, उसमें भी जो है कुछ दिन का रिफिलिंग कराने की आवश्यकता, तो वो हमने बता दिया कि आप इनका रिफिलिंग कराएं। जो नए संस्थान खुल रहे हैं उनके लिए भी अनिवार्य है वो लगाएंगे। जैसे अभी जो नए संस्थान उसमें नहीं है तो उनको बता दिया गया कि पहले आप लगाइए, उसके बाद जो है अपना संस्थान को चालू करवाइए। पटना में घटना के बाद आप लोग पटना से पहले ही हम लोग को आदेश निकला हुआ है, वहाँ की जो स्थिति होगी दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन सब जगह पहले से ही आदेश है कि जहाँ भी आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ लोगों की आवाजाही है, वहाँ अनिवार्य है कि वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर हो, हाइड्रेंट की व्यवस्था हो, ताकि कोई भी आपात स्थिति का जल्द से जल्द जो है निदान किया जा सके। फायर से जहानाबाद ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने 4 किलो चांदी और 10 ग्राम सोना उड़ा लिया है। चोरी की घटना नगर थाना क्षेत्र के 32 भंवरिया स्थित अंशु ज्वेलर्स की है। संचालक कन्हैया कुमार ने बताया कि पानी लाने के लिए दुकान के आगे गए, वापस आकर देखा तो अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखा हुआ 4 किलो चांदी और 10 ग्राम सोना भी गायब था। गायब सामान की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला ये है कि जैसे डेली आते थे दुकान के लिए, आए शटर खोले, माल रखे, दुकान बाहर दिए, बस पानी लाने गए हैं, ठीक है। पानी लेकर आए तो हम देखें कि तिजोरी का जो ताला है वो खुलकर मतलब तिजोरी पर रखा हुआ है और तिजोरी का जो सामान है वो मतलब आधा से ज़्यादा गायब है। लमसम 4 किलो भर चांदी है और 10 ग्राम भर सोना। तो दुकान में कोई और था उस दरमियान? और कोई नहीं था सर। कोई नहीं था।
क्या लगता है कैसे कौन किया होगा कुछ? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कौन चीज़ की दुकान थी आपकी? सोनारी की। सोनारी की कौन सा दुकान? अंशु ज्वेलर्स। इस भवरिया के पास अंशु ज्वेलर्स के संचालक कन्हैया कुमार के द्वारा बताया गया कि ये दुकान में से इनकी ज्वेलरी चोरी हो गई। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि दुकान में ताला लगा हुआ था, गोदरेज में, अलमीरा में, और प्रथम दृष्टया हम लोग भी जाकर देखे तो ताला जो लगा हुआ था, इनके द्वारा बता रहा है कि ताला खोल करके या तोड़ करके पैसा थी ज्वेलरी कोई ले लिए। तो इस पर अभी जांच का विषय है, इस पर जांच कर रहे हैं और हम लोग जांच के बाद। मधेपुरा के झुरनाय कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय महंती मुखिया के रूप में हुई। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज के पास हंगामा किया। फिर कॉलेज चौक पर रोड जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक रोड जाम रहा। बाद में समझाने के बाद जाम को पुलिस ने हटवाया। महंती मुखिया नाम है, उनके परिजनों के द्वारा मांग पत्र दे दिया गया है। इस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और जो भी मुआवजा होगा प्रशासन की तरफ से उसको हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या सर कहा गया है परिजनों की तरफ से? परिजनों को बोला गया है कि इसके लिए जो भी मुआवजा होगा हम लोग उस पर जरूर जो भरसक प्रयास होगा हम लोग करेंगे अपनी तरफ से। प्रशासन कहीं से पीछे नहीं हटेगा। परिजनों के द्वारा क्या मांग किया गया है सर? परिजनों के द्वारा 4 बिंदु दिया गया है। तो 4 बिंदु को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं दोनों मिलकर, मैं और एसपी सर, और फिर हम लोग क्या क्या बिंदु है सर इसमें है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू। लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने वाले सारण के निर्दलीय एमएलसी इंजीनियर सचिदानंद राय ने आज कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा के बाद यू टर्न ले लिया है। बनियापुर से बड़क के बड़ा लंबा स्थित संत जलेश्वर एकेडमी परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद बोले कि निर्दलीय होकर लड़ाई तो दे सकते हैं, परंतु जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है, इसलिए लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। मेरी बहुत कोशिश है, चूँकि जनसुराज ने तो कोई दल बनाया नहीं है, जैसे जनसुराज को बीच में मत लाइए, वो एक अभियान है और एक अच्छा शासन देने का अभियान है। तो उसमें किसी भी दल से कोई आ सकता है। अगर वो जनता का प्रिय है तो जनसुराज उसको समर्थन करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ और इसीलिए आज ये बैठक हुई थी। आपने देखा जगह कम पड़ गया, और चूँकि गर्मी का दिन था इसलिए बाहर टेंट लगाना संभव नहीं था और इससे बड़ा स्थान मेरे पास उपलब्ध भी नहीं था। तो जब जगह कम पड़ गया तो समझ गया कि लोगों में उत्साह है, लोग चाहते हैं कि एक अच्छा विकल्प मिले। लेकिन निर्दलीय को मैं विकल्प नहीं मानता हूं, इसलिए कि इतना कम समय बच गया है कि निर्दलीय में ठीक है लड़ाई तो दे देंगे, जो कोई संदेह नहीं है, लेकिन जीत के बारे में आश्वस्त नहीं है। और मैं चुनाव लड़ता हूँ जीतने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास भी किया, लोगों की आशाएँ भी जगाई, और फिर आशा पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये और भी निराशा का कारण होगा हमारे लिए भी, हमारे मित्रों के लिए भी और हमारे मतदाताओं के लिए भी। इसलिए निर्दलीय लड़ने का जो निर्णय जो है मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। अब आगे वाले समय में क्या होगा देखा जाएगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।